हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। अभी तक हमने जो है ओशंस को देखा था एंड लैंड मास को देखा था। अब उस लैंड मास में भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो वो क्या क्या हैं और उन पे किस तरह के लोग रहते हैं, कौन सी लाइफ है, कैसी लाइफ है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर एक जो है किसी की मतलब जो भी बातें बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उनके बारे में पता चलती है, वो है free from the burden of human beings. May the earth, with many heights, slopes, and great plains, bearing plants endowed with varied powers spread out for us and show us her riches. कि अगर ह्यूमन बींग्स का बर्डन ना हो तो हमें ये सब चीज़ें अर्थ पे और ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। द अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। अर्थ जो है मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा हूँ। तो ये अथर्ववेद में बोला गया है, हाइम्स जो है अर्थ के बारे में जो हाइम्स है वहाँ पर। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म के मेजर टाइप्स कौन से हैं एंड देयर सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ एंड कल्चर, और वहाँ पर जो है किस तरह की लाइफ या कल्चर आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। कौन कौन से चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लाइफ से एसोसिएटेड हैं हर एक लैंडफॉर्म के साथ, तो ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल्स, ठीक है, जैसे ह्यूमन एक मैमल है उसी तरह से बाकी के मैमल की तरह ही लिव ऑन लैंड। बाकी जैसे मैमल है उसी तरह ह्यूमन भी क्या है, लैंड पर रहता है। लैंड है क्या, एज यू मे हैव नोटिस्ड, जैसे कि आपने नोटिस किया है, हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। इट अपीयर्स चेंजेस अ लोट फ्रॉम वन रीज़न टू अनदर। तो इसमें बहुत सारे जो हैं आपको फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, फीचर्स देखने को मिलते हैं, और ये एक रीज़न से दूसरे रीज़न पे जाते हुए चेंज होता रहता है। सपोज डैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। अब एक आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं, एक सिचुएशन दी गई है कि आप सोचो कि आप जो है एक रीज़न है जो छोटा नागपुर है और वो कहाँ पर है, झारखंड में। वहाँ से आप जाओगे, रोड से जा रहे हो, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, और कहाँ पहुँचोगे, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पहुँचोगे। एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, उसके बाद आप अल्मोड़ा पहुँचोगे जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स, तो आपको रास्ते में बहुत सारे लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स, यहाँ तक कि आपको जो 3 मेजर लैंडफॉर्म्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। अब उनके बारे में हम पढ़ने वाले कि कौन से वो मेजर लैंडफॉर्म्स है या और किस टाइप के लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। सो एक एक्टिविटी है क्लास के लिए, एज ए क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट एंड ऑब्जर्व द स्कूल सराउंडिंग। अपने आसपास की स्कूल सराउंडिंग को आपको देखना है, 4-5 बच्चों के 4-5 ग्रुप आपको बना लेने हैं। देन आपको फाइंड आउट करना है व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप डू यू सी, आपको किस टाइप की लैंडस्केप वहाँ दिखे। विल द लैंडस्केप चेंज अ फ्यू किलोमीटर अवे, क्या लैंडस्केप चेंज हो रहा है किलोमीटर जाने के बाद, मतलब कुछ किलोमीटर चले देन वो चेंज हुआ, और विद इन सम 50 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर के आसपास जाके वो चेंज हुआ है। कंपेयर विद अदर ग्रुप्स, और ये चीज़ें आपको दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करनी है। नाउ इन द सेम ग्रुप डिस्कस अ जर्नी डैट एनी ऑफ यू हैज़ मेड थ्रू अ रीजन ऑफ इंडिया। देन अगर आपके ग्रुप में से कोई भी बच्चा बाहर गया है तो वो अपनी जर्नी शेयर करेगा कि मैंने यहाँ से यहाँ गए, देन रास्ते में मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दी। लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप सीन ऑन द वे कंपेयर विद अदर ग्रुप्स, और आपने जो भी लैंडस्केप रास्ते में देखे आप जो है क्या करेंगे, उनको लिखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि ये मैंने देखा था, देन दूसरे ग्रुप्स के साथ कंपेयर करना है। नाउ लैंडफॉर्म है क्या, लैंडफॉर्म इज़ अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। लैंडफॉर्म क्या है, एक फिजिकल फीचर्स है हमारे प्लैनेट अर्थ का। लैंडफॉर्म्स टेक शेप्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। लैंडस्केप क्या है, इसका जो शेप बना होता है वो बहुत सालों तक एक सेम सिचुएशन में रहने के बाद जो है बना होता है, एंड इसका जो है एनवायरनमेंट और लाइफ के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, इनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन्स। अब यही हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। दीज लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, इन लैंडफॉर्म का क्लाइमेट अलग होता है, एंड आर होम टू अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और जहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ के एनिमल और जो चीज़ें प्लांट्स होंगे आपको वो भी अलग अलग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स पे अलग तरह के होंगे, प्लेन्स पर अलग होंगे, प्लेटूज पे अलग होंगे, तो आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे तो आपको सब चीज़ों में वहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landform varies throughout the world.
ह्यूमंस ने जो है हर एक लैंडफॉर्म में रहना सीख लिया है, खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया है, अडेप्ट कर लिया है उस एनवायरनमेंट को। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो जो माउंटेन्स है, मतलब जो थोड़ी सी हार्ड स्टेशन है या हार्ड जगह है, वहाँ पर रहने वाले लोग कम हैं, और जबकि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। नाउ माउंटेन्स क्या है? माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म डेट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। तो माउंटेन्स क्या होते हैं? बहुत ही ऊंचे लैंडफॉर्म होते हैं। जो नॉर्मल लैंडस्केप अगर इस तरह का है तो माउंटेन इस तरह से ऊपर गए हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स। तो लैंडस्केप से, जो आसपास के लैंडस्केप से जो बहुत ऊंचे होते हैं, सराउंडेड लैंडस्केप, दे कैन बी रिकोगनाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस। इनका बेस जो है बहुत ब्रॉड होता है, स्टिप स्लोप इस तरह का रहेगा, एंड अ नैरो समिट। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, उनके हाइट के अकॉर्डिंग जो है, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। कुछ माउंटेन्स तो ऐसे हैं जो स्नो से कवर रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर हमेशा ही बर्फ़ रहती है, चाहे गर्मी का टाइम हो सर्दी का टाइम हो, हमेशा क्या रहेगी? बर्फ़। एट लोअर एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड क्या है तो ये हम पढ़ लेते हैं, यहाँ दिया है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। सी लेवल से, जैसे अगर यहाँ पर आपका समुंदर है, ये नीचे का जो एरिया, इस लेवल से जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब लैंडस्केप यहाँ है, लेकिन माउंटेन तो इससे भी ऊपर होते हैं। तो ये जो हाइट होती है, सी लेवल से हमेशा हाइट मेजर की जाती है एल्टीट्यूड के लिए, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की हाइट सी लेवल से कितनी है, उसे हम बोलते हैं उसका एल्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड और अ प्लेन इन द फ्लाइट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट। तो अगर आप किसी भी चीज़ का एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो, तो मतलब आप उसका क्या फाइंड आउट कर रहे हो कि सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। सो एट लोअर एल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट्स एवरी समर। तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जो लोअर यानी कि थोड़ी ऊंचाई पे जो पहाड़ होते हैं या बर्फ़ होती है, वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती हैं, एंड टर्न्स इनटू वाटर डेट फीड्स रिवर, और वो पानी बन जाती है और रिवर बन के वो नीचे फ्लो करती है। एट हाई एल्टीट्यूड, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, द स्नो में नेवर मेल्ट, स्नो कभी भी मेल्ट नहीं होती है, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। और माउंटेन जो वहाँ पर होते, जो मतलब ज़्यादा हाइयर एल्टीट्यूड पे होते हैं, वहाँ पे माउंटेन पे हमेशा आपको स्नो दिखेगी, ऐसे लगता है कि उन्होंने एक कैप पहन रखी है, स्नो कैप जिसे हमने बोला है। अदर हाई लैंड्स विद द लोअर हाइट, दूसरे हाईलैंड भी हैं जिनकी जो है हाइट लोअर होती है, लेस स्टीप स्लोप होता है, यानी कि उनका स्लोप एकदम से ऐसे नहीं होता, एंड राउंडेड टॉप आर कोल्ड हिल्स। अब देखो, माउंटेन्स की तरह ही हिल्स होती हैं, लेकिन उनकी हाइट जो है माउंटेन से कम होती है, और स्लोप भी ज़्यादा स्टेप नहीं होता है, और उनका जो टॉप होता है वो माउंटेन्स की तरह इस तरह से नहीं, थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, ओके। उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिल्स। अब ये देखो, इस पिक्चर में आपको 3 जो है लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके माउंटेन्स हो गए, इसे क्या बोलते हैं? ये होता है प्लेटू, और ये हो गया आपका प्लेन। दिस ड्राइंग इलिस्ट्रेट 3 लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, और ये देखो, ये जो सबसे ऊंचे हैं, इनके ऊपर क्या है, जो ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बर्फ है, स्नो है वहाँ पर। अब प्लेटू ऑन द लेफ्ट, और ये क्या है? एक प्लेटू है। प्लेटू क्या होता है? बिल्कुल लैंडफॉर्म इसकी तरह ही होता है जैसे आपका नॉर्मल प्लेन्स होते हैं, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हाइट में ज़्यादा होते हैं, और उनका जो बेस होता है वो बिल्कुल प्लेन रहता है, मतलब सॉरी, जो उनकी हाइट के बाद जो उनका नॉर्मल जगह आती है वो प्लेन होती है। एंड अ प्लेन, और ये क्या है? प्लेन जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और इसके पास से ये क्या है? एक रिवर निकल रही है, और ये रिवर कहाँ से आ रही है? जो गर्मी के टाइम पर जो छोटे पहाड़ होते हैं उन पे जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है? मेल्ट हो जाती है, और वहाँ से ये रिवर बनती है। नाउ व्हाट इज़ स्नो? अब स्नो है क्या? अनलेस यू लिव इन अ हिमालयन रीजन, अगर आप हिमालयन रीजन में नहीं रहे, जैसे कि कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है हिमालयन रीजन है, अगर आप यहाँ नहीं रहे, यू मे नेवर हैव सीन स्नो, तो आपने कभी जो है स्नो को नहीं देखा होगा, या तो आप कभी वहाँ घूमने गए हैं तब देखा होगा, अदरवाइज अगर आप ऐसे एरिया में नहीं हैं तो आपने कभी रियल में स्नो को नहीं देखा होगा। इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रिसेप्शन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। सो जो भी मतलब बारिश आती है या जो भी होता है, तो क्या होता है, या तो बहुत ज़ोर से ओले वगैरह गिर रहे होते हैं, या आंधी आती है, तूफान आते हैं, बहुत ज़ोर से बारिश होती है। लेकिन जो हाइयर एल्टीट्यूड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची जगह पर होते हैं, ठीक है। अब प्रिसेप्शन क्या था? वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, मतलब जब बादलों से जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वहाँ से पानी किसी भी फॉर्म में अगर नीचे आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिसेप्शन। सो रेन, स्नो, हेल, किसी भी वे में वो जो है नीचे आ सकता है, ठीक है। तो उस
मतलब प्रोसेस को, पानी नीचे आना एटमॉस्फेयर से, उसे हम बोलते हैं। इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ, अगर ज़्यादा वहाँ पर ठंड है तो क्या होगा, पानी नहीं आएगा वहाँ पे, डायरेक्ट स्नो आएगी, स्नो विल फॉल कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट। वो किस में आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि पूरे जो प्लेन है वहाँ पर या जितनी भी जगह है उसको एक वाइट ब्लैंकेट से उस स्नो ने ढक लिया है। स्नो एंड हेलस्टोन्स आर नथिंग बट प्रिसेप्शन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड फॉर्म। स्नो और हेलस्टोन्स भी क्या है, वो भी क्या है, पानी ही नीचे आ रहा है, लेकिन ठंड ज़्यादा की होने की वजह से वो वाटर सॉलिड फॉर्म में नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे हम फ्रिज में अगर पानी रख देते क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है, सेम वहाँ पर होता है ना। अब यहाँ पर देखो माउंटेन्स दिए हैं, माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, देन माउंट एक्नोगा, किलमंजारो, बेलेक, कंचनजंगा और अनामुंडी। तो यहाँ पर जो है 6 माउंटेन्स दिए हैं वर्ल्ड के। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर जो माउंटेन्स हैं उनको एक ग्रुप बना दिया गया है, और वहाँ पर जितने भी माउंटेन्स होंगे उनको उसी माउंटेन का एक रेंज बोली गई है। सच एज हिमालयन इन एशिया, एशिया में जो मोस्टली मिलते हैं उन्हें हम क्या बोला गया, हिमालयास। ठीक है, द अल्प्स इन यूरोप, यूरोप में जो है अल्प्स बोला है, एंडेज इन साउथ अमेरिका, सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच ऑफ 4000 ऑफ किलोमीटर। और कुछ कुछ रेंजेस मतलब जो ये माउंटेन्स है तो बहुत बहुत किलोमीटर तक आगे जा चुकी हैं। अब यहाँ देखो ये 6 माउंटेन्स हमने जो देखे थे, यहाँ पर इनकी हाइट के अकॉर्डिंग बताया गया है। सबसे आगे क्या है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पर है बीच में। ठीक है, सो 8000 से ज़्यादा, 9000 से कम, सो ये लगभग इतना है, 8848 के लगभग ये रहता है मीटर। तो इतनी जो है इसकी ऊंचाई है, और ये सबसे ऊंचा जो है क्या है, मीन्स माउंटेन है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाकी सब का नाम हमने लिख दिया है, जितने 6 माउंटेन्स दिए थे उनकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हें बता दिया गया है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सब की हाइट भी यहाँ पर दी गई है, कि आप यहाँ से इनकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जो जिस जगह पर है वहाँ से आपको जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो जहाँ आ रहा है उतनी ही उनकी लगभग हाइट है। नाउ अब 3.2 जो हमने ऊपर पिक्चर देखी, शोज पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन इन ऑफ द वर्ल्ड, एंड 3.3 ये वाला जो स्केच हमने देखा, ब्रिंग दैम टुगेदर टू गिव अ विजुअल इम्प्रेशन ऑफ द रिलेटिव हाइट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि किसकी कितनी कितनी हाइट है। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल, नेपाल और तिब्बत के बीच में है, एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम आर द 2 हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज। ये दोनों किसके हैं, हिमालयन रेंज के 2 जो हैं माउंटेन्स हैं, और ये दोनों ही उसकी हाईएस्ट पीक है। माउंटेन एकोनगुआ इन साउथ अमेरिका इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज, ये जो है एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका इज़ एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेंज। और किलिमंजारो क्या है, ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है, ये अकेला ही माउंटेन है। माउंट बैंक इज़ इन वेस्टर्न यूरोप इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। सो ये क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स का। ठीक है, उसके बाद आती है ये अनामुडी, केरला में है, ऑल्सो नोन एज अनाई पीक, इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है ये वाला। तो ये 6 माउंटेन्स हमें यहाँ पर दिखाए थे। अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट। अब ये क्या होता है, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रो इन माउंटेन्स रीजन। तो एक फॉरेस्ट जो है माउंटेन रीजन में ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। मोस क्या है, अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और रूट्स ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर। तो ये क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है जिसपे ना तो फ्लावर होते हैं और इसकी खुद की रूट्स भी नहीं होती है, विदाउट ट्रू रूट्स, और ये जो कुशन की तरह जो है, एक कवर की तरह जो है स्प्रेड करता है। लिचन, अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म डेट जनरली क्लिंग्स ऑन रॉक्स, वॉल्स और ट्री। तो एक प्लांट की तरह होता है जो रॉक्स पे, वॉल्स पे या ट्री पर चढ़ता है। नाउ mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas and the relatively young, which means that they were formed recently in the earth history. So अब इन्होंने क्या बोला है, जो टोल माउंटेन्स है और शार्प पीक है जिनकी, ठीक है, जैसे कि हिमालय, वो यंग है। यंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि वो अभी अभी फॉर्म हुए हैं अर्थ पर रिसेंटली का मतलब ये नहीं कि जस्ट अभी, नहीं, मतलब कुछ मिलियन साल पहले, सबसे नए हैं वो। जैसे घर में कोई सबसे छोटा बच्चा आता है ना, तो उसी तरह से ये वाले जो माउंटेन्स है ये बिल्कुल नए हैं।
बट दैट इज़ स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 साल पुराने, ये मिलियंस ईयर्स अगो है, यानी कि मिलियन साल पहले बने हैं। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स आर हिल्स। जो छोटे माउंटेन्स होते हैं और राउंडेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिल्स। लाइक द अरावली रेंज, तो इंडिया में ही है ये भी अरावली रेंज। आर मच मोर ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। तो ये क्या है, बहुत पुराने हैं और ये राउंड क्यों हो गए हैं ऊपर से, जैसे पहले तो इनकी पीक भी ऐसे थी लेकिन अब ये जो है ऐसे ऐसे राउंड होते जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इरोजन बहुत हो रहा है, ऊपर से वो बहुत टूट रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि सोइल इरोजन बहुत होता है, तो उसी तरह से पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं तो वहाँ पर इरोजन ज़्यादा होता है। इस वजह से इनकी शेप ऐसे से ऐसी हो चुकी है। सम टाइम एज विद द हिमालयस upliftment as well as erosion continues to this day. You will learn more in science. तो इरोजन के बारे में आप साइंस में पढ़ने वाले हैं और अभी तक ये इरोजन चल रहा है। अबाउट सच प्रोसेस एंड देयर कोजेज, और ये क्यों होते हैं ये सब कुछ। Let us just say here the some mountains of the world like the Himalayas are still growing in height. तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या चीज़ ध्यान रखने की, जो हिमालय जैसे माउंटेन्स हैं वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, मतलब वो अभी भी बढ़ रहे हैं। नाउ माउंटेन एनवायरनमेंट, तो हमने अभी पढ़ा था माउंटेन एनवायरनमेंट के बारे में। माउंटेन फॉरेस्ट हमने देखा। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद द टाइप ऑफ फॉरेस्ट कोल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो माउंटेन स्लोप्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के ट्रीज से और चीज़ों से अलग अलग, जहाँ पे आपको हर्ब शब्द देखने को मिल जाते हैं उनसे कवर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। वेयर conifer trees such as pines, firs, spruce and deodar are common. These conifer trees grow tall and cone shaped, तो ये ऐसे cone shape में होते हैं, ठीक है, और grow करते रहते हैं with thin and pointed leaves, और इनके leaves भी जो हैं ऐसे पतले पतले और बिल्कुल pointed होते हैं, ठीक है, ताकि इन पे बर्फ़ जो है कभी भी टिके ना, वो नीचे गिर जाए। At higher altitude, the tree give way to grasses, mosses and lichens. तो ग्रास तो नॉर्मल हो गया, मोसेस के बारे में हमने पढ़ा, लिचन के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, ठीक है। नाउ हेयर आर 2 वर्सेस फ्रॉम अ लॉन्ग पोएम बाय कालिदास। कालिदास जो हैं एक पोएट थे, उनकी पोएम के 2 वर्सेस यहाँ हैं। who lived at least 1500 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India. So वो जो हैं 1500 साल पहले की बात है और वो उस टाइम पे मतलब ग्रेटेस्ट पोएट उन्हें बोला गया था। सो द पोएम कुमार सांभव बिगिन विद एन इन्वोकेशन टू द हिमालयस। तो हिमालय के बारे में ही है वो। दिस इज सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन फ्रॉम द संस्कृत। तो ये संस्कृत से एक ट्रांसलेशन की गई है। इन द नॉर्थ राइजेज हिमालय द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स like a living god who measure the earth and stretches from the western to the eastern ocean. तो हिमालय के बारे में बताया गया है कि जो है माउंटेन्स के गॉड की तरह हैं, एक लिविंग गॉड हैं, भगवान है वो सबकी। वो अर्थ को मेजर करते हैं, स्ट्रेच करते हैं वेस्टर्न से ईस्टर्न ओशियन तक। फ्रॉम इट द विंड कम्स डाउन, इसकी वजह से विंड जो है नीचे हो जाती है। कैरिंग स्प्रे फॉर डिसेंडिंग गंगा, शेकिंग द डेडो ट्री, ओपनिंग द पीकॉक टेल feathers and cooling the mountains people after they hunt डियर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि इसकी वजह से ये जो बोल रहे हैं पिकॉक अपनी जो टेल खोल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो उनकी वजह से, जो माउंटेन की वजह से इंडिया में क्या आती है, बारिश आती है, ठीक है। अगर बारिश वहाँ जा रही है तो माउंटेन उन्हें रोक लेते हैं, देन वो जो है उन हवाओं को, उन चीज़ों को वापस भेज देते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। एक मेन रीज़न होता है बारिश होने का माउंटेन भी, और जिसमें जो है हिमालय इंपॉर्टेंट रोल जो है करते हैं। और ये ही साथ में जो माउंटेन्स पे लोग रहते हैं उनको जो हंट करके आते हैं उनको कूलिंग करने में, यानी कि उनको भी थोड़ी शांति देते हैं। नाउ डिस्कस द वर्सेस एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्लास। तो इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन। वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशन का मतलब क्या है, अब ये हमें कहाँ देखना है। कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन ऑन फिगर 5.2। 5.2 का मतलब क्या है। 5.2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 5.2 जो है चैप्टर का नाम है आपका, और उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि आप चैप्टर नंबर 5 की सेकंड फिगर देखेंगे तो वहाँ पर हमें इन्हें क्या करना है, बताना है। नाउ वाई इज़ गंगा मेंशन, गंगा क्यों मेंशन की गई है, इसके हमें रीज़न बताने हैं, और अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन, ये क्या है। कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन ऑन द फिगर जो 5.2 है उस पर।
सो द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन, ये क्या है, रेफर टू द जियोग्राफिकल एक्सटेंट टू द हिमालयाज। हिमालय का जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, जो अभी हम मैप में देखेंगे 5.2 की जो फिगर है उसमें देखने वाले हैं, जो कहाँ से जाता है, अरेबियन सी से लेकर वेस्ट में जाता है बे ऑफ बंगाल तक। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक वो पूरा फैला हुआ है। एंशियंट टेक्स्ट में जो है इसे बोला गया था, दीज बॉडीज ऑफ वाटर वर ओफन रेफर्ड एज अ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ओशन, इन्हें बोला जाता था। तो अब अगर हम ये मैप देखते हैं तो आप देख सकते हो, ये रहा आपका हिमालय। सो ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक हर जगह ये फैला हुआ है, यहाँ से देख सकते हो। ये आपका वे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, और हिमालय जो पूरा ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो हमने ये पोएम पढ़ी थी कालिदास वाली, उसमें जो है गंगा को मेंशन किया गया था, तो वो क्या है। सो अब इसके जो है अलग अलग सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले रिलीजियस है, द गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन द हिंदुइज्म एंड इट्स ओरिजिन इज़ ट्रेडिशनली बिलीव टू बी इन द हिमालयाज। सो सबसे जो है पवित्र रिवर इसे बोला जाता है, नदी बोला जाता है, और ये हिमालयाज में जो है बोलते हैं कि वहाँ से ये निकलती है। मैंशनिंग द गंगा कनेक्ट द माउंटेन्स टू स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड डिवाइन ओरिजिन। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, द गंगा इज़ अ मेजर रिवर सिस्टम दैट न्यूरिसेस द प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो गंगा जो है, जो आसपास के एरिया जहाँ से वो निकलती है, वहाँ की जो सोइल है उसे फर्टिलाइज करती है। सो इस वजह से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द रेफरेंस एम्फेसाइज द रोल ऑफ द हिमालयस इन द फीडिंग दिस विटल रिवर। कल्चरल में क्या आता है, द गंगा इज ऑफन depicted in Indian art and literature as descending from the heavens through the Himalayas, symbolizing the link between the divine and the earthly। तो कल्चरल में क्या है, हिंदुइज्म में जो है गंगा को बोला जाता है कि वो हेवन से आई थी और हेवन से हिमालय में आई, देन जो है ये अर्थ पर आई है। तो इसको एज ए सिम्बोलाइज यूज़ किया जाता है कि ये लिंक है जो आपका हेवन है उसका और अर्थ का। एनवायरमेंटल एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है इसके, the spray from the Ganga carried by the wind and cooling the mountain people after hunting deer shows the practical and life sustaining aspects of the river for those living in the region। so इसकी वजह से अगर आप देखें, उन्होंने बोला कि जो लोग वहाँ पर हंट करके आते हैं तो उन लोगों को कूल करती है, यानी कि उनके लिए भी वो शांति लेकर आती है, और वहाँ के लोगों के लिए भी एक ये इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर एनवायरनमेंट में प्ले करती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में यहाँ दिखाया गया जो हिमालय पे रहते हैं, ठीक है, या फिर माउंटेन्स पे रहते हैं, जैसे पेरिगियन फ्लैंकन, हिमालयन तार, माउंटेन हेयर, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स, याक, लेब्स, ग्रे फोक्स, ब्लैक बियर, लेपर्ड। तो ये क्या है, माउंटेन एनिमल्स हैं। जैसे अभी हमने जो है अलग अलग माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, तो अब माउंटेन्स के एनिमल्स भी आपको वहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेंगे। Deep forest, flowing rivers, lakes, grassland and caves in the mountain are home for diverse fauna. For instance, the golden eagle, the peregrine falcon and the Canadian lynx, the snow leopard, the ibis, Himalayan tahr and the mountain hare, the yak, the grey fox and the black bear. सो अब देखो माउंटेन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के एनिमल देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर बहुत सारी केव्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से इन सब के लिए, जितने भी एनिमल्स आपको वहाँ देखने को मिलते हैं, इनके लिए वहाँ पे जगह हो जाती है, उनको रहने के लिए जगह वहाँ मिलती है, खाने के लिए खाना मिल जाता है। नाउ गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयंस। इन इंग्लिश गंगेज इज़ ऑल्सो यूज्ड। तो गंगा जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है जो हिमालय से निकलती है। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, दिस रिवर हैज़ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज दैट इज़ अदर रिवर जॉइन इन। और इसके अंदर बहुत सारी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो बहुत सारी जो है रिवर्स इसके अंदर जुड़ती रहती हैं। सम ऑफ दैम लाइक द यमुना एंड घग्गर ऑल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालयज। तो इसी की तरह जो है यमुना और घग्गर भी हैं, यहीं से ओरिजिनेट करती हैं। अदर लाइक सन और सन, ठीक है, ये भी हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्य रेंज ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा प्लेन। तो विंध्य रेंज की भी जो वो है, तो क्या है, ये नदियां हैं। विंध्य रेंज जो है एक पर्वत है, वहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो गंगा प्लेन में आती हैं ऑन द साउथ। नाउ लाइफ
इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में लाइफ कैसी है। लिखा टेरेंस, टेरेंस क्या है, अ पीस ऑफ और स्ट्रेच ऑफ लैंड, लैंड पीस या फिर एक टुकड़ा जो है लैंड का वो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इट्स फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है उसका एक पॉइंट है वहाँ पर वो बताया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इन द माउंटेन, माउंटेन्स में लाइफ कैसी है। सो द माउंटेन टेरेंस इज़ यूजुअली रग्ड और रफ। सो अब हमने क्या पढ़ा कि वो एक टुकड़ा होता है लैंड का, एक पीस बोल सकते हैं आप, वो बहुत ही रफ होता है एंड हैज़ स्टिप स्लोप्स, और उसके स्लोप भी जो है स्टिप्स होते हैं। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज। तो रेगुलर प्रैक्टिस कहाँ हो सकती है, सिर्फ वैलीज पर। वैलीज क्या होती है, जो इस तरह से जगह बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं वैलीज। जैसे ये माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ से जब ये दूसरी जगह जाते हैं तो ये एक लैंड मतलब एक जो है वहाँ पर इस तरह से एक फॉर्म बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वैली। तो यहीं पर क्या हो सकता है, फार्मिंग हो सकती है। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। तो स्लोप पे क्या करते हैं, इस तरह से स्टेप्स कट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह की स्टेप्स बना के वहाँ पर क्या करते हैं वो कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग, जिसे क्या बोला गया, टेरेस फार्मिंग बोला है। इन मैनी माउंटेन्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज़ द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। तो लोग क्या करते हैं माउंटेन्स रीजन में, जहाँ पर फार्मिंग की बजाय वो जो है इनको बकरियों को हर्डिंग करना, मतलब जानवरों को पालना ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, क्योंकि एग्रीकल्चर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पर। वैली, वैली क्या होता है, एक लोअर एरिया होता है बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, ठीक है। जैसे हमने ये दो माउंटेन्स बनाए, इनके बीच का जो लोअर एरिया है इसे क्या बोला, वैली। ओपन विद द रिवर और स्ट्रीम फॉलोइंग थ्रू इट, और इनके बीच में क्या होता है, एक रिवर या फिर इस तरह की कोई स्ट्रीम वगैरह फ्लो करती रहती है। तो इसलिए यहीं पर वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, और जो इनके लिए ईजी भी रहती है। नाउ टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। साथ में ही टूरिज्म भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं उनके लिए। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। तो सीनिक ब्यूटी जो है वो भी बहुत सारे टूरिस्ट को, जो माउंटेन्स मतलब जिन लोगों ने नहीं देखे उनके लिए बहुत ही अच्छा एक व्यू मिलता है उन्हें। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू माउंटेन फॉर स्पोर्ट्स सच एज स्काइंग, हाइकिंग, माउंटेनिंग एंड पैराग्लाइडिंग। कुछ लोग जो है वहाँ स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रेवल्ड टू दीज अपलैंड फॉर पिलग्रिम्स टू होली साइट्स। और कुछ लोग जो हैं बहुत सालों से ही यहाँ पर एक जो है पवित्र स्थल बोल सकते हैं, होली प्लेसेस, तो वहाँ पर उसके लिए भी वो जाते हैं। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर कैन ऑल्सो पुट द फ्रेजाइल माउंटेन्स एनवायरनमेंट अंडर प्रेशर। लेकिन इतने ज़्यादा लोग अगर वहाँ पर एक साथ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे माउंटेन्स है वो इतना जो है लोगों का आना जाना मतलब वो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है माउंटेन पर उनकी वजह से। और माउंटेन्स में वहाँ पे फिर वो हो जाते हैं, मतलब चीज़ें लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये एनवायरनमेंट पे एक प्रेशर बहुत हो जाता है अगर ज़्यादा विजिटर वहाँ जाते हैं। इट इज़ एन ऑफन डिफ़िकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस, क्योंकि वहाँ उतना बैलेंस फिर नहीं बन पाता है। नाउ बेचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा, ये क्या है। बेचेंद्री पाल started climbing mountain from a young age and led many women's climbing expedition. She was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984 and was awarded Padam Shri the same year and Padam Bhushan in 2019. तो बेचेंद्री पाल जो है पहली महिला थी इंडिया की जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। अरुणिमा सिन्हा lost a leg in the accident. उन्होंने एक्सीडेंट में अपनी जो है एक लेग खो दी थी एंड when she was 31, जब वो 31 ईयर्स की थी, ठीक है। विद बेचेंद्री पाल्स एनकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग सी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013। लेकिन बेचेंद्री पाल के उन्हें बार बार जो है उन्होंने मतलब एक तरह से उन्हें बहुत इनक्रेज किया कि तुम ये कर सकते हो। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्हें मैनेज किया उनके साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 2013 पर। एंड वेंट ऑन टू क्लाइम द हाइएस्ट पीक ऑफ एवरी कंटिनेंट। और उसके बाद वो रुके नहीं, वो जितने भी कंटिनेंट है सबकी जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पर उन्होंने जाके क्या किया, क्लाइम किया, चढ़े हैं। इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में जो माउंट विंसन है वहाँ पर भी वो चढ़े हैं।
सी वॉज अवॉर्डेड पद्म श्री इन 2015 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। नाउ दिस पेज इज नेक्स्ट पेज पर हैं इमेजेस हैं कुछ, डिपिक्ट अ फ्यू चैलेंजेस दैट पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स मे फेसेस। तो ये जो है डिफिकल्टीज वो फेस कर सकते हैं। अब क्या क्या है, डिस्कस दैम इन द ग्रुप इन द क्लास एंड राइट वन पैराग्राफ ऑन ईच। ऑल्सो डिस्कस वाई डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस पीपल स्टिल लिव चूज टू लिव इन द माउंटेन्स। वो फिर भी माउंटेन्स में क्यों रहते हैं। अब क्या क्या है, जैसे फ्लैश फ्लड, अ सडन लोकल फ्लड ओफन कोज्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट, कभी भी बादल फट जाते तो एकदम से बारिश आ जाती है। लैंडस्लाइड, द सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन स्लाइड्स। माउंटेन स्लाइड से कभी भी हो सकता है, ये देखो यहाँ पर कभी भी ये हो सकता है कि एकदम से कोई पहाड़ पत्थर नीचे गिर जाए या कोई बड़ा पत्थर भी नीचे गिर सकता है ना। उसके बाद है एवालैंच। अब ये क्या है, द सडन फॉल ऑफ स्नो, एकदम से बहुत सारी स्नो जो है नीचे गिर जाती है। आइस और रॉक फ्रॉम द माउंटेन साइड्स ओफन ओकर व्हेन द स्नो स्टार्ट द मेल्टिंग। जब स्नो मेल्ट होने लगती है तो कई बार क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा बर्फ़ और उसके साथ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी नीचे गिरने लग जाते हैं। क्लाउड ब्रस्ट, अभी हमने देखा सडन वॉयलेंट रेन स्टॉर्म। अब यहाँ देखो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब हैवी स्नोफॉल हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है एकदम से, और कोल्ड वेदर तो वहाँ पे बहुत ठंडा है ही। लाइफ इन द माउंटेन्स हैज डेफिनेट पॉजिटिव फ्रॉम प्योर एयर टू ब्यूटीफुल सीनरी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स पोटेंशियल चैलेंजेस बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, सम ऑफ विच आर डिपाइटेड इन दीज पिक्चर्स, कुछ जो है हमें इस पिक्चर्स में दिखाए गए। नाउ डोंट मिस आउट, many traditional communities around the world consider mountain to be sacred places and worship them। बहुत सारी जो पहले कम्युनिटीज़ थी और आज भी वो हैं, वो फॉलो करती हैं माउंटेन को, एक सैक्रेड प्लेस मानती हैं। ठीक है, मतलब एक पवित्र जगह है वो, और उनकी पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इज़ 8,849। मैंने 48 लिख दिया था, ये कितना है 49 मीटर्स है। हैज़ मैनी नेम्स, इसके बहुत सारे नेम हैं। तिब्बतियन कोल्ड एट चोमोलुंगमा विच मीन्स मदर गोडेस ऑफ द वर्ल्ड, कि भगवान जो हमारी दुनिया है उनकी माँ। एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच, और उसकी उसी की तरह क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नेपाल इज कोल्ड इट्स सागर माथा मीनिंग गोडेस ऑफ स्काई, स्काई की गोड। सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज हेल्प सेक्रेड बाय फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बोन एज एनिशियंट तिब्बतन रिलीजन। तो ये क्या है, एक तिब्बत का रिलीजन है पुराने टाइम का। तो जो माउंट कैलाश है उसको भी बहुत सारे फॉलो करते हैं कि वो बहुत ही पवित्र जगह है। सच रेवरेंस फ्रॉम माउंटेन समिट इन ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर इन द इंडिया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगी, एज वेल एज इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी के दुनिया के बाकी के पार्ट्स में भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद आते हैं आपके प्लेटो एंड प्लेन। तो अभी हमने जो है लैंड फॉर्म में सिर्फ माउंटेन्स किया है, उसमें लाइफ वगैरह देखा है। प्लेन एंड प्लेटो हम करेंगे कल। अभी इसके कुछ जो है क्वेश्चन आंसर जो बन सकते हैं वो हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स क्या हैं? सो लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जो नेचुरल फीचर्स हैं वो हैं सच एज माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेटो एंड प्लेन्स। ये सब क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं। These features are shaped by the geological process like erosion, weathering and tectonic activities। तो अलग अलग प्रोसेस की वजह से, इरोजन की वजह से या वेदरिंग की वजह से अलग अलग तरीके से ये सारे लैंडफॉर्म्स बने हैं। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म के डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं? सो द मेन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इंक्लूड माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज। हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स के बारे में। ईच लैंडफॉर्म हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे लैंडफॉर्म की अपनी अलग से कैरेक्टरिस्टिक होती है, बेस्ड ऑन इट्स एलिवेशन, स्लोप एंड फॉर्मेशन प्रोसेस की, किस तरह से ये बने हैं, इनका स्लोप कैसा है, इस तरह से इन सब की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनका फ्लोरा एंड फौना जो है अलग अलग यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है? माउंटेन्स आर लार्ज लैंडफॉर्म दैट राइज सिग्निफिकेंटली अबव द सराउंडिंग लैंड। जैसे ये लैंड है, इसके आसपास अपने एरिया से वो बहुत ऊंचे होते हैं। They are usually characterized by stiff slopes, slope जो इनका स्लीप होता है, a peak or summit, and are formed by tectonic forces
सच एज द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक एक्टिविटी और एरोजन। सो ये जो है अलग अलग जैसे प्लेट्स होती हैं उनके कोलिजन की वजह से या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। वट आर द हिल्स एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम द माउंटेन्स। हिल्स क्या है और ये माउंटेन से अलग कैसे हैं। सो हिल्स आर लैंड फॉर्म डेट आर स्मॉलर, माउंटेन से वो छोटी होती हैं, एंड लोअर देन माउंटेन्स, और उनसे नीचे होते हैं, विद राउंडेड टॉप्स। अब देखो अगर आप माउंटेन्स का टॉप देखोगे तो इस तरह से होता है, जबकि अगर आप हिल्स का देखोगे तो वो इस तरह से होता है, थोड़ा सा राउंड में आपको मिलेगा, एंड जेंटलर स्लोप। अगर आप माउंटेन्स का देखोगे तो इस तरह से बिल्कुल सीधा होता है, जबकि हिल्स का थोड़ा सा जेंटल होता है, उससे उतना स्टेप नहीं होता है। दे आर ऑफन फॉर्म्ड बाय द सेम जियोलॉजिकल प्रोसेस एज माउंटेन बट आर लेस स्टिप एंड एलिवेटेड। वो सेम वैसे ही फॉर्म होती हैं जैसे माउंटेन बनते हैं, लेकिन उतने स्टिप नहीं होते हैं। वट इज़ द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन का फ्लोरा एंड फोना क्या है। सो माउंटेन रीजन्स आर होम फॉर डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना अडेप्टेड टू द हार्श कंडीशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मैंने बता दिया था ऑलरेडी, क्या था आपको, कोई भी एक जो सी लेवल से किसी भी जगह की जो हाइट होती है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। फ्लोरा इंक्लूड करता है कोनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन एंड डेडर, एल्पाइन ग्रासेस एंड श्रब्स। फोना में क्या क्या आते हैं, मे इंक्लूड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट्स, याक एंड वेरियस बर्ड स्पीसीज सच एज ईगल एंड फीजेंट्स। सो ये अलग अलग टाइप के आपको वहाँ पर एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। वट आर सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स में कौन कौन सी अलग अलग डिफ़िकल्टीज फेस की जाती हैं। सो लिविंग इन माउंटेन रीजन्स प्रेजेंट चैलेंजेस सच एज डिफ़िकल्ट टेरेन्स, harsh weather condition, limited access to resources, transportation difficulties, the steep slopes and rocky ground make agriculture and construction challenging। तो वहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको सोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो भी आपको चीज़ चाहिए वो लिमिटेड होती हैं, हार्श कंडीशन जो है वो बहुत हार्श होती है, इनकी बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह होती है, और कोई भी काम आप करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप वहाँ पर कुछ अलग से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। स्लोप्स वहाँ पर वो स्टिप होती हैं, इसकी वजह से वो लोग वहाँ पर इस तरह की स्टेयर्स वाली जो है फार्मिंग करते हैं, और उसकी वजह वो एग्रीकल्चर की वजह वहाँ पर हर्डिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हाई स्नोफॉल इन माउंटेन्स। अगर माउंटेन्स पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, या क्या जो चैलेंजेस हो सकते हैं। सो हाई स्नोफॉल कैन लीड टू सेवरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग रोड ब्लॉकेज, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, एवल्केनिक यानी कि बहुत ज़्यादा जो है स्नो एकदम से गिर जाती है, जो स्नो मेल्ट होती है उस टाइम पर, एंड डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो सकता है। इट कैन ऑल्सो मेक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट स्पेशली इन रिमोट एरियाज़। और जो रिमोट एरिया होते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन तक भी, वहाँ आना जाना और बातें करना तक डिफ़िकल्ट हो सकता है। वट आर माउंटेन स्लाइड्स एंड वट कोजेज देम। माउंटेन स्लाइड्स क्या हैं। माउंटेन स्लाइड्स और लैंड स्लाइड्स occur when large amount of rocks, soils or debris move down a slope due to gravity. They can be triggered by heavy rainfall, earthquake, volcanic activity or human activity like deforestation. ये क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा पत्थर या फिर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ एकदम से नीचे की तरफ गिरते हैं ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये कई बार हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर अगर वहाँ पर डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है माउंटेन एरिया में तो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वट आर फ्लैश फ्लड। अब ये क्या है, एंड हाउ दे अफेक्ट माउंटेन रीजन्स, और माउंटेन रीजन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। सो फ्लैश फ्लड्स are sudden and intense flood caused by a heavy rainfall or the rapid melting of the snow. स्नो के लगातार मेल्ट होने की वजह से या फिर ज़्यादा रेनफॉल की वजह से ये फ्लड्स आती हैं। इन माउंटेन रीजन्स दे कैन बी पर्टिकुलरली डेंजरस एज दे कैन ओकर विद लिटिल वार्निंग एंड कोज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या हो सकती हैं, बिना कोई वार्निंग के आते एकदम से जाती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत डेंजरस हैं, जिसकी वजह से लोगों के होम एंड एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों में बहुत डैमेज होता है। व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट क्या है एंड वाई इट इज़ डेंजरस इन माउंटेन एरियाज, और ये डेंजरस क्यों है। सो अ क्लाउड बर्स्ट इज़ अ सडन इंटेंस रेनफॉल ओवर अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में बहुत ज़ोर से एकदम से बारिश होना, ऑफन लीडिंग टू सेवरल फ्लडिंग, जिसकी वजह से फ्लड आ सकती है इन माउंटेन एरियाज। एंड क्लाउड बर्स्ट कैन कोज लैंडस्लाइड्स, उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी होंगे, फ्लैश फ्लड भी उसकी वजह से आ जाएगी,
पोजिंग अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी के वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बहुत रिस्क रहता है। वट आर द चैलेंजेस पोज्ड बाय अनकंट्रोलेबल टूरिज़्म इन माउंटेन रीजन। अब ये इतना टूरिज़्म वहाँ बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से क्या चैलेंजेस हैं। सो अगर अनकंट्रोल्ड टूरिज़्म इन माउंटेन रीजन्स कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो वहाँ के एनवायरमेंटल पे इसका बहुत अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा जगह ली जा सके और ज़्यादा जगह पे ज़्यादा वहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनाई जा सके, जिसकी वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड भी बढ़ जाती है। सच एज लिटरिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन, सब हो रहा है, कचरा ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। इट कैन ऑल्सो स्ट्रेन लोकल रिसोर्सेज भी वहाँ पर कम हो जाएंगे अगर बाहर के लोग ज़्यादा जाएंगे तो। डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड कोज कल्चरल एंड सोशल इशूज़ इन लोकल कम्युनिटीज़। वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट्स कम होते जा रहे हैं, कल्चरल जो वहाँ के लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ के, उनके कल्चरल में भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे सोशल इश्यूज़ भी उसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। वट आर सम स्ट्रेटजीज टू मैनेज द चैलेंज इन माउंटेन रीजन, तो क्या क्या आप स्ट्रेटजीज़ वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। इंक्लूड सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रैक्टिस टूरिज़्म जो मतलब वहाँ ज़्यादा जाते हैं उनको थोड़ा सा कम करना, फॉरेस्ट्रेशन को बढ़ाना, कंस्ट्रक्टिंग लैंडस्लाइड बैरियर्स, उनको जो है जब भी अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो लैंडस्लाइड एरिया को वहाँ पे बैन कर देना चाहिए, वहाँ नहीं होगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर है आने वाला है, अगर पता चल जाता है तो उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि एनवायरनमेंट को इस तरह से ख़राब नहीं करना है अमंग लोकल एंड टूरिस्ट, चाहे वो लोकल हैं चाहे टूरिस्ट है, सबको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। सो इसके साथ ही आज हम करने वाले सिर्फ इतना ही, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्लेटू एंड प्लेन्स के बारे में करेंगे, जो हम करेंगे कल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।